जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हरि दबाओ श्री दशरथ जय बिहारी जय राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड षष्ठ सर्ग, जिसमें आज श्री राम राम लक्ष्मण सीता जी के साथ गंगा जी के पास जाकर भारद्वाज से भेंट करने का प्रसंग और फिर तदंतर यमुना पार जाकर महर्षि वाल्मीकि जी से भेंट तथा उनसे चित्रकूट में कहाँ निवास किया जाए उस स्थान का बारे में वार्ता करने का प्रसंग सुनाया जाएगा। मंगल भवन मंगल हरि दबाओ शुद्ध सत अजय बिहारी जय राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम। श्री महादेव उवाच सुप्त रामं समालोक्य सोऽश्रुपरिपुल्लत लक्ष्मण विनयाद भ्रात पश्यसि राघवं शयानं पटोधस्तरे शिखायास यशते समर्पयते स्वत्रिमिले वनोत्तमे। श्री महादेव बोले, हे महादेव जी बोले, हे पार्वती, उस समय राम जी तो सोते हुए देखता उन्हें आँखों में आंसू भरत निर्मता पूर्वक समझी सीता भाई ये तो जो रघुनाथ जी अपने भव्य भवन में सुंदर विष्णु से समन्वित सो देते व्यास सीता जी के साथ कुछ पत्तों सालथड़ी पर पड़े हुए हैं। विधाता ने राम जी के इस नोट का ताना टीके को बनाया दिया। मंत्रा की बुद्धि पर विश्वास टीके ने बड़ा पाप का काम किया है। सुनता समझीना भाई मेरी बात सुनो, किसी के दुख अथवा सुख का दूसरा कौन है तथा कोई भी नहीं है। मनुष्य पूर्वोत्तर कर्म ही उससे सुख अथवा दुख का कारण होता है। सुख और दुख देने वाला कोई और नहीं, कोई अन्य सुख दुख देता है समझना तो बुद्धि है। मैं चलता हूँ यह बता अभिमान है, क्योंकि लोग अपनी अपनी कर्मों की गोली में बंधे हुए हैं। मनुष्य स्वयं ही पटपट आचरण रहते उसके अनुसार सुमित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ बंधु आदि की कल्पना कर लेता है। सत्यमने सच्चाई थी प्रारब्ध अनुसार सुख या दुख जो कुछ भी जैसे जैसे प्राप्त हो उसे वैसे ही भोगते हुए सदा प्रसन्नचित्त रहे। हमें ना तो भोग की प्राप्ति की इच्छा ना ही उन्हें त्यागने की। भोग आए ना आए हम भोग के अधीन नहीं है। जिस देश अथवा जिस काल में जिस किसी प्रकार के द्वारा शुभ अथवा अशुभ कर्म किया जाता है उसे निसंदेह उसी प्रकार भोगना पड़ता है। अतः शुभ अथवा अशुभ कर्म के फल के उदय होने पर हर्ष अथवा दुख मानना व्यर्थ है। ज्योति विधाता की गति का देवता अथवा दैत्य कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। मनुष्य सुख दुख से जुड़ा रहता है, क्योंकि मनुष्य से पाप अपने मेल से उत्पन्न हुआ होने के कारण सुख दुख में ही है। सुख और दुख, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। ये दोनों ही दिन और रात की समाज जीवों से अलंघनीय है। सुख के भीतर दुख और दुख के भीतर सुख सर्वदा वर्तमान रहता है। ये दोनों ही जल और की चलते समान आपस में मिले हुए रहते हैं। इससे विद्वान लोग सब कुछ माया ही है। इस भावना से इष्ट अरिष्ट की प्रातिमस धैर्य रखता हर्ष या शोक नहीं मनाते। भू और स्मृति सुखा बातचीत करनी रहती है। रात में उजाला हो गया तब श्री रामचंद्र जी ने सावधानी पूर्वक आचमन कर प्रार्थित कर लिया थी और बोले मित्र श्री मेरे लिए शोधन नोता लाओ। राम जी ने वचन सुनता ऐसा घोष स्वयं ये सुरक्षा संपन्न नौका ले आए और बोले
स्वामिन सीता लक्ष्मण सहित आप नाव पर चलिए, अपनी जाति भाइयों से हमेशा में से सावधानी पूर्वक चलाऊंगा। तब रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा है तब प्रथम सुब्रसा से गई को उस पर चढ़ाया, फिर घोड़ का हाथ गया श्री चित्त वहाँ रघुनाथ जी स्वयं चले, तुरंत अपने आयुधारी को रखकर श्री लक्ष्मण जी नौका आरूढ़ हुए। तब घोड़ ने अपनी जाति भाइयों सहित नौका चलाई। जिस समय नाव गंगा के बीच में पहुंची तब जानकी जी ने गंगा जी से प्रार्थना की, देवी गंगे मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, वनवास से लौटने पर मैं राम लक्ष्मण से तुम्हारी पूजा करूँगी। इस प्रकार प्रार्थना करती तब पश्चात सेने पार उठाकर आगे चलने लगी। तब घोड़े रघुनाथ जी ने कहा, हे राजन मैं भी आपके साथ ही चलूँगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूँगा। निषाद पुत्र के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, मैं 14 वर्ष दंडकारण्य में रहता यहाँ फिर आऊँगा। जो मैं कह रहा हूँ सत्य ही कहता हूँ, राम की बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। ऐसा कह राम जी ने भक्त घोड़ को ढांढस बंधाया, उसे बारम्बार गले रहता विदा किया। तब निषाद घोड़ बड़ी कठिन घर को लौटे। तब जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी भारद्वाज मुनि के आश्रम के पास पहुँचकर बाहर खड़े हो रहे। भाई ब्रह्मचारी को देखकर रामचंद्र जी ने कहा, हे बतो मुनिवर से जाकर कहो कि दशरथ का पुत्र राम सीता लक्ष्मण सहित आश्रम के बाहर खड़ा है। रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर ब्रह्मचारी तुरंत ही मुनिवर के पास जाता उनके चरणों में सिर करता, भगवान पत्नी और छोटे भाई से श्री वहाँ रामचंद्र आए हैं और आश्रम के बाहर खड़े हैं। उन देव को श्री राम जी ने मुझसे कहा है कि मुनिवर भारद्वाज सो इसकी सूचना दो। है सुनकर मुनिनाथ भारद्वाज सहसा उठ खड़े और हर्ष पाद आदि लेकर राम के पास आए। राम को देखकर उन्होंने लक्ष्मण सहित उनकी नियमानुसार पूजा की और कहा, हे राम हे कमल रघुनंदन, आइए आठ चरण से मेरी प्राणशाला तो पवित्र कीजिए। ऐसा कहता वे सीता से दोनों रघु कुमार को अपनी कुटिया में ले आए और फिर उनका भटी वो पूजन का भटी पटा आतिथ्य संस्कार किया। तदनंतर मुनिवर बोले, राम आज आपके समागम से मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। हे रघुनंदन मैं आपको भूत भविष्य संपूर्ण बताना जानता हूँ। मैं भी जानता हूँ आप साक्षात परमात्मा और स्थिति की माया से मनुष्य रूप हुए हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा से के बहना करने से जिसलिए आपने अवतार लिया, जिस लिए आप तो वनवास हुआ है और जो कुछ आप आने गए वह सब आपकी उपासना द्वारा प्राप्त हुई ज्ञान दृष्टि से मैं जानता हूँ। हे रघुवर से अब आपसे मैं अधिक क्या कहूँ, मैं तो तथार्थ हो गया जो आज प्रकृति से परे शासक पुरुषोत्तम आप तस्त नंदन को देखा हूँ। तब सीता लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करता, हम सत्य कुलोत्पन्न हैं, अतः आपकी कृपा के पात इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के कहने से प्लान वे मुनि के यहाँ खेल रहे। प्रातःकाल जाने पर रघुनाथ जी मुनि कुमारों बनाई हुई नाव पर चल रहे यमुना के पार हुए और मुनिवर के बताए हुए मार्ग से चित्रकूट पर्वत की ओर चले, जहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम था। उन ऋषिगणों से भरे हुए नाना मृग और पक्षियों से समागो सर्वदा फल पुष्प आदि से परिपूर्ण वाल्मीकि जी आश्रम में जाकर श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि से वाल्मीकि जी बैठे हुए हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण सही और सीता जी के सहित उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब श्री वाल्मीकि जी ने सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव आकृति वाले जटा मुकुटधारी त्रिलोक के मोहन लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी को सीता लक्ष्मण के साथ देखा। उन्हें देखते वाल्मीकि जी सहसा उठ खड़े हुए, उनके नेत्रों में आनंद आश्चर्य से निमेष शून्य हो गए। उन्होंने नेत्रों में आनंद आंसू भर परमानंद स्वरूप श्री रामचंद्र जी का आलिंगन किया तथा अति भक्तिभाव से जगत पूज्य भगवान राम की आदि से सारा पूजा का उन्हें मीठे मीठे फल मूल आदि खिलाकर उनका पालन किया। तब श्री रघुनाथ जी ने अति विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर श्री वाल्मीकि जी का हम पिताजी की आज्ञा मानते दंडवत वन में आए हैं। आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर हम आपको इसका कारण क्या बताएं। अब आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूँ। आपके बताए स्थान में मैं सीता के साथ रहकर कुछ समय बिताऊँगा।
रघुनाथ जी इस बात बनी बने प्रसन्न मुस्तार रहे राम संपूर्ण प्राणियों के आप ही एकमात्र उत्तम निवास स्थान है और सब जीव भी आपके ही निवास रहे हैं। हे रघुनंदन जिस पर मैंने ही आपका सारा निवास होता परंतु आपने विशेष रूप सीता सहित आपके रहने अपने रहने का सब मुझा इसलिए हे रघु साहब मैं आपको निश्चित वह बताता हूँ जो शांत समदर्शी सपम जीवती द्वेषी जीवों के प्रति द्वेषहीन है तथा अहिर्निश आपका ही भजन करते हैं उनका हृदय आपका प्रधान निवास स्थान है। जो धर्म अधर्म दोनों छोड़कर निरंतर आपका भजन करता है हे राम उनसे हृदय मंदिर में सीता सहित आप सुखपूर्वक रहते हैं। जो आप ही के मंत्र जाप करता है आप ही की शरण में रहता है द्वंद्वहीन और निष्फल है उसका हृदय आधा सुंदर मंदिर है। जो अहंकार शून्य शांत भाव राग द्वेष सहित और मृत्यु पिंड पत्ता सुमंत समान दृष्टि रखने वाले हैं उनका हृदय आपका घर है। जो आप ही में मन और बुद्धि को लगातार सदा संतुष्ट रहता है और अपने समस्त कर्म आप ही को अर्पण कर देता है उसका मन ही आपका शुभ ग्रह है। जो अप्रिय को प्राप्त का द्वेष नहीं करता और प्रिय को प्राप्त हर्षित नहीं होता तथा यह सब प्रपंच माया जन्य है ऐसा निश्चित कर सदा आपका है भजन करता है उसका मन ही आपका घर है। जो सत्ता जन्म लेना भरना बदलना सीन होना अनस्त होना इनसे विकारों को वही शरीर में देखता है आत्मा में नहीं था सुधा तसा दो तत्व वह अभय तो आदि को प्राण अवधि से के विकार मानता है और स्वयं संसारिक धर्मों से मुक्त रहता है उसका चित्त आपका निश्चित है। जो लोग चिंधन सत्य स्वरूप अनंत निर्लिप सर्वगत स्तुल्य आप परमेश्वर को समस्त अंतःकरणों में विराजमान देखते हैं। हे राम उनके हृदय कमल में आप सीता जी जैसा निवास कीजिए तरंता अभ्यास करने से जिनका चित्त स्थिर हो गया है जो सर्वदा आपकी चरण सेवा में लगे रहते हैं तथा आपके नाम संति जिनके पाप नष्ट हो गए उनके हृदय कमल में सीता जी से आपका निवास गृह है। हे राम जिसके प्रभाव से मैंने ब्रह्म ऋषि पर प्राप्त किया है आपके उस नाम की महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है। पूर्व काल में तीकों के साथ मैं वन में रहता था 19 साल रहता बड़ा हुआ मैं शुद्ध होते आचरणों में रहता था। मेरी द्वि जातीय था तेव जन्म मात्र थी मुझे अजय जितेंद्रिय थे शूद्राते जब से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए उस समय चोरों के समागम से मैं पक्का चोर हो गया था। जीवों के अंत्य करता काल के समान मैं सदा धनुष बाण धारण किए रहता था। ये घोर वन में शासक मैंने सासा सब कृषि हो जाते था वे अपनी तपवा से इतनी सोरे समान प्रताप मानते उनके सपूर्ण वस्त्र आदि सीने की इच्छा से मैं लोभ से के वश होकर उनके पीछे दौड़ा और बोला ठहरो ठहरो तब मुनीश्वर मेरी ओर निकल रहे द्विजात हम क्यों आ रहा है। मैंने कहा हे मुनि से मुझे मेरे बहुत से भूखे पुत्र तरा आदि हैं अतः उनके पोषणार्थ तुझ लेने के लिए आ रहा हूँ उन्हीं का लालन पालन करने के लिए मैं वन पर्वतारी में घूमता फिरता हूँ। तब उन मुनीश्वरों ने मुझसे निर्भरतापूर्वक का अच्छा एक बार अपने कुटुंब भी बजाता है प्रत्येक से अलग है पुष्टि में प्रतिदिन जो पाप में संचय करता हूँ उसके आप लोग भी भागी हैं या नहीं इस बात का निश्चय रखकर जब तू लौट कर आवेगा हम यहीं रहेंगे। वे मैं बहुत अच्छा है कहकर अपने घर आया। जिस प्रकार मुनीश्वरों ने मुझसे कहा था मैंने अपने पुत्र स्त्री आदि से पूछा हे ऋषि तब भी बोले प्राप्त तुम सब तुझी को लगेगा हम तो उससे प्राप्त हुए फल धन आदि को ही भोजने वाले हैं सुनता मुझे अति वैराग्य हुआ और मैं विचार करता वो जहाँ टोनाते परिपूर्ण हृदय वाले मुनीश्वर थे वहाँ आया। तब उन मुनीश्वर के हृदय माँ से मेरा अंतकरण शुद्ध हो गया और वह धनुष आदि फेंक कर दंड के समान पृथ्वी पर जल पड़ा। हे मुनिगण से इस पाप समुद्र से पलटे हुए आप में पड़े हुए तो आप मेरी रक्षा कीजिए। इस पर चिल्लाते हुए मुझे अपने सामने पड़ा देखकर भी मुनि से मुझसे बोले खड़ा हो तेरा सत्संग सफल हो गया तेरा सब कल्याण होगा।
हम तुझे थोड़ा सा उपदेश करते हैं, तू उसी को से मुक्त हो जाए। तब उन्होंने आपस में मिलता विचार कि यद्यपि यह धम अत्यंत दुराचारी होने श्रेष्ठ पुरुषों के लिए पेशाती का ही पात्र, तथापि अब यह शरण में आ गया है, इसलिए मोक्ष मार्ग के उपदेश द्वारा इसकी पूर्वक करनी चाहिए। हे राम, ऐसा विचार था उन्होंने अपने नामाक्षर से आते नामाक्षर को उल्टा करके मुझसे कहा, तो इसे स्थान रहता ये ताज मरा जपा कर, जब तक हम फिर लौट कर आए तब तक तू सर्वदा हमारी कथना यह जाप कर। ऐसा कहता वे दिव्य मुनीश्वर चले गए। तब उन्होंने मुझे जैसा उपदेश किया मैंने ठीक वैसा ही किया। इस पर निरंतर से जब करते चलते मुझे भाई ज्ञान नहीं रहा। इस तरह बहुत समय बीत निश्चलतापूर्वक बीत जाने पर सर्वसंग विहीन होने के गांव पर वाल्मीकि मिट्टी का ढेर बन गया। 1000 युग बीतने पर मुनि ऋषिगण फिर लौटे और मुझसे कहा, निकल आओ। है सुनता मैं तुरंत खड़ा हुए और जिस बात को है कि वो पार डालते सूर्य निकल आता है, उसी प्रकार मैं मुनि वाल्मीकि से निकल आया। तब मुनिगण ने मुझसे कहा, हे मुनिवर, तुम वाल्मीकि हो, इस समय तुम वाल्मीकि से निकले हो, इसलिए तुम्हारा यह दूसरा जन्म हुआ है। हे ऋषिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर वे दिव्य लोक को चले गए। हे राम, आपके नाम से बहुत सी में ऐसा हुआ जो आज सीता स्मृत आपका कमल नयन को देखा हूँ। मैंने चलने मुक्त हो गया। हे राम, आप तो मंगल हो, आइए मैं आपको रहने के स्थान खिलाता हूँ, रहने के लिए स्थान खिलाता हूँ। ऐसा रहकर शिष्यों से जुड़े हुए श्रीमान मुनिवर वाल्मीकि जी ने लक्ष्मण सहित गंगा व पर्वत के विशेष स्थल में जाकर वहाँ श्री राम के लिए सुविशाल शाला बनवाई। उसमें विषय में पूर्व पश्चिम और दूसरा उत्तर से ऐसे 2 सुंदर घर बनवाए। उस भव्य भवन में जानकी जी श्री राम लक्ष्मण देवता समान रहने लगे। श्री वाल्मीकि जी से भरी पताल सम्मान पताल देवता मुनिजनों से सहित श्री रामचंद्र जी वहाँ सीता और लक्ष्मण के साथ इस प्रकार प्रसन्नपूर्वक रहने लगे जैसे लोकसौर रूप में सची के साथ देवराज इंद्र रहते हैं। वाल्मीकि तत्तरसु पूजितो य रामाश्रित स लक्ष्मणे देव मुनीन्द्र सहितो मुदास्ते स्वर्गे यथा देवपति सच्चयस्य मंगलभवने इति श्रीमदाध्यात्मरामायणसमाधि षष्ठः मंगलभवन मंगलाय शुद्ध जय राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय श्री